ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन 2018 के, और उसमें हम देखें किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ से किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे एग्जाम में, तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं। और बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये सारे टेक्निक्स की वजह से हम अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच पाते हैं, प्रोबेबिलिटी को बीट कर पाते हैं एंड बहुत अच्छे अपने स्कोर को जो है इंप्रूव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, 170, 180, 200 की रेंज में जाना चाहते हो, ताकि आपके भी 97, 98, 99 परसेंटाइल आ सके, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में ये चीज़ किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स आपको सिखाएगा किस तरीके से आप ट्रिक्स की मदद से और बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज की मदद से आप किस तरीके से कम टाइम में अपने स्कोर को जेईई मेन में बूस्टअप कर सकते हो, ठीक है। 15 घंटे का हमारा एक्सक्लूसिव कॉम्बो कोर्स है 1.0 प्लस 2.0 का, और उस पर ऑफर भी चल रहा है। ₹999 में आपको कॉम्बो कोर्स मिल जाएगा, जो कि आप अलग अलग अगर लेने जाओगे तो 1200 के ऊपर में हमारे पास में प्राइस पड़ेगा। तो आप कॉम्बो कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो एंड उन 15 to 20 आवर्स के कोर्स की मदद से आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हो कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना। और उसके साथ में हमारे पास में गूगल मीट सेशंस भी होने वाले हैं, आप उसका भी पार्ट हो पाओगे। उसमें आप मेरे साथ डायरेक्टली अपने सारे क्वेरीज को डिस्कस कर पाओगे, अपने साथ में अपने स्ट्रैटेजीज को डिस्कस कर पाओगे, और बहुत ही ज्यादा आपको उसमें सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप पेमेंट डिटेल्स को कंप्लीट करो। अपने सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद में पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। विद इन 1 आवर आपको AR स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड विद इन 6 आवर्स आपको कोर्स के वीडियोस भी सेंड होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे टीम को मैसेज कर सकते हो एंड कोर्स रिलेटेड कोई भी आपके इंक्वायरीज हो तो वो आप उनसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से इस कोर्स का फायदा उठा लेना। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2018 का। हम लोग फिजिक्स का सेक्शन देख चुके हैं, केमिस्ट्री का सेक्शन देख चुके हैं। 12 क्वेश्चन हमने फिजिक्स में देखे, 5 क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री में देखे, 17 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 12 और क्वेश्चन देखेंगे मैथ्स के अंदर में, जिसमें से 6 क्वेश्चन यहाँ पे होगा इस वीडियो में और 6 क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में होगा। तो फिजिक्स में 12, 5 केमिस्ट्री में 17 और 12 हमारे पास में मैथमेटिक्स में, ठीक है। इस वीडियो में 6 और इसके बाद वाले में 6, तो टोटल 29 क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे सिर्फ और सिर्फ एक पेपर के अंदर में, जहां हम लोग तुक्के मार करके पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे कुछ 5-6 तरीके ही हैं जिससे हम तुक्के मार रहे हैं, और उसी से हमारे 29 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर में भी आपको सारे साइकोलॉजी समझाऊंगा, किस तरीके से आपको सारी चीजें करनी होती है। सबसे पहले तो हमारा जो रिवाज है वो हम यहाँ पर पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ताकि आप सारे बच्चों को समझ में आए कि आप भी तुक्का लगा रहे हो और आपके 6 में से कितने सही हो रहे हैं। आप कमेंट करो, सारी चीजें आप देखो, आपको करेक्ट आंसर्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, बट फर्स्ट हम लोग इसमें जो है तुक्का लगाने वाले हैं। एक जो मेथड हमारा सबसे ज्यादा फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप बैक टू बैक एपिसोड्स देख रहे हो तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा बहुत ज्यादा काम आता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। 2013 के पेपर में देख लिया, 14 के पेपर में देख लिया, 15, 16, 17 सब देख लिया, 2018 के फिजिक्स में देख लिया, केमिस्ट्री में देख लिया। 70 to 80% क्वेश्चंस 2018 के पेपर में एक्सट्रीम से हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा इस पेपर में लगा एक्सट्रीम का फंडा, और यहाँ मैथ्स में भी हमारे एक्सट्रीम का फंडा बहुत ज्यादा लगेगा। पीछे में जो 3 क्वेश्चन है फट से एक्सट्रीम का फंडा लगाते हैं। 68 सबसे बड़ा काट दिया, 33 सबसे छोटा काट दिया, ठीक है। 496 सबसे बड़ा काट दिया, 232 सबसे छोटा काट दिया, ठीक है। फिर यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 6 है, ये 3.5 है, ये 4 है और ये 4.5 है। तो 6 सबसे बड़ा काट दिया और 3.5 सबसे छोटा काट दिया, 4 और 4.5, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए और सी में से तुक्का लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और सी में से तुक्का लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बी और सी में से तुक्का लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बी और सी में से तुक्का लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में सी या डी में से तुक्का लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में सी या डी में से तुक्का लगेगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम का फंडा क्या कहता है, ये साइकोलॉजिकल बात है। सपोज कर लो आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हो और करेक्ट आंसर आपका क्या है 7, तो आप कभी भी ऑप्शन ये नहीं चाहोगे, मतलब
बहुत कम ऐसा चाहोगे कि आप ऐसे ऑप्शन डालो 7 8 9 10 या फिर 4 5 6 7। ये इंसान का मन नहीं करेगा ऐसा ऑप्शन डालने का। इंसान चाहेगा कि वो जो 7 है ना वो कहीं ना कहीं बीच में छुपा रहे, मतलब कि 5 6 7 8 या फिर 6 7 8 9 बीच में इंसान उसको छुपाना चाहता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, टीचर की टेंडेंसी है। जब कोई टीचर ऑप्शंस बनाता है तो वो अपने करेक्ट आंसर को एक्सट्रीम में मैग्नीट्यूड वाइज बता रहा हूं मैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये 7 8 9 10 ऐसी लाइन में हो, 10 पहले हो सकता है, 7 बीच में हो सकता है, 8 बाद में, वो अलग बात है, अरेंजमेंट कैसा भी हो। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू अक्सर आंसर नहीं होता है, कुछ बीच में ही हमारे पास में आंसर होता है। क्योंकि ये जंबल तो कैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे सेट्स होते हैं ना, सारे बच्चों का जरूरी थोड़ी है कि इसी ऑर्डर में आपको ऑप्शंस मिले। किसी बच्चे का 7 8 9 10 रहेगा, किसी बच्चे का 8 9 7 10 रहेगा। वो तो अलग अलग कोड होते हैं ना पेपर के भी, कोड ए कोड बी कोड सी, तो उसमें वो जंबल अम्बल कर देते हैं, ठीक है। तो वो चीज मत सोचो आप, ऑर्डर कुछ भी हो, सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू इंसान नहीं चाहता है कि वो आंसर हो, ठीक है। ह्यूमन टेंडेंसी है, 10 में से 7 8 बार आपका जो आंसर होगा वो बीच वाले वैल्यूज होंगे। मतलब कि यहां पर आप देखो सबसे बड़ा वैल्यू 68 और सबसे छोटा वैल्यू 33, 10 में से 8 बार ऐसे आंसर नहीं होंगे, तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा वैल्यू 496 और सबसे छोटा वैल्यू 232, 10 में से 8 बार ये आंसर नहीं होंगे, क्योंकि इंसान की टेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं बीच वाले मैग्नीट्यूड में आंसर को छुपाता है, एक्सट्रीम में अपने आंसर को एक्सपोज नहीं करना चाहता। और ये एक फैक्ट बात है, तभी तो हम इतने सारे क्वेश्चंस में कर पा रहे हैं ना। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो मेरा, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, ठीक है। आप पास्ट के सारे वीडियोस देखो, मैंने आज तक जितने वीडियोस बनाए हैं, मैंने दुनिया भर के क्वेश्चंस में ये प्रूफ कर दिया है कि एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा कितना ज्यादा काम आता है। सिर्फ जेईई मेन में भी नहीं, और भी जितने सारे एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने ये चीज प्रूफ करके दिखा दिया, और बैक टू बैक हर पेपर में दिखाया है, ऐसा नहीं कि कोई एक पेपर में दिखा रहा हूं। तो एक्सट्रीम का फंडा हमको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देता है, प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर हमारा बीट कर देता है। ये इस तरीके से हमने यहाँ पर दो ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का लगाया। अब ना थोड़ा सा अगर आप सोचो तो ये भी एक्सट्रीम का ही क्वेश्चन है। कैसे? इसको आप रिप्लेस कर सकते हो 0 से, इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 4 से, है ना। एम्प्टी सेट हो गया, 1 एलिमेंट हो गया, 2 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, तो ये भी काइंड ऑफ कन्वर्ट हो गया आपका एक्सट्रीम के फंडे में। तो यहां पर भी आप 4 सबसे बड़ा और 0 सबसे छोटा बोल के काट सकते हो, और बी और सी में से तुक्का लगा सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा आते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जैक्टली इतना एलिमेंट, ये एलिमेंट, वो एलिमेंट, सबसे ज्यादा और सबसे छोटा को काटो, बीच वाले में से आंसर होने के चांसेस थोड़े हाई होते हैं, स्पेशली इस केस में जहां 1 2 4 तीनों इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 2 होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, आप बी और सी में से यहां पर तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। एक कंफ्यूजन बच्चों को आती है इस टाइप के क्वेश्चन में, वो ये है कि भाई यहां एक्सट्रीम का फंडा लगाएं या क्या लगाएं। यहां एक्सट्रीम का फंडा लगाने जाओगे तो 2 सबसे बड़ा है, -1 सबसे छोटा है, 0 1 में से तुक्का लगेगा। बट ऐसे क्वेश्चन में ना एक और चीज हावी हो जाती है, वो ये होती है कि 1 और -1 दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है ना। 1 और -1 दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो कभी भी इस टाइप का होना तो आप एकदम स्ट्रिक्टली एक्सट्रीम वाले फंडे में मत जाना, जो आपका दिल करे वो करना। अगर आपका दिल करता है कि नहीं यार ये 1 -1 दोनों दिया है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है इन दोनों में से कोई आंसर हो, तो आप उसमें ए और सी में जा सकते हो। इस केसेस में ये थोड़ा सा प्रेफर्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ एक्सट्रीम का फंडा उतना काम नहीं आता, क्योंकि 1 भी दिया है, -1 भी दिया है, तो कहीं ना कहीं टीचर जो है जिसने क्वेश्चन बनाया है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं 1 -1 ये घूम रहा है बार बार, 1 का फिगर घूम रहा है बार बार, तो चांसेस हाई होते हैं इन दोनों में से आंसर होने के। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर 3 ऑप्शन प्लस है और 1 माइनस है तो आपको प्लस को चुनना है, राइट। लेकिन ऐसे केसेस में अगर 3 प्लस है 1 माइनस है तो जरूरी नहीं है कि आप प्लस को चुनो, आप माइनस को भी चुन सकते हो। इट इज अपॉन यू, आपके कॉल पे है। बट प्रेफर ये करो कि -1 1 दोनों सिमिलर है, तो इन दोनों में से आप तुक्का लगाने का प्रेफर करो। इसीलिए यहां पे हम एक्सट्रीम ऑप्शन के फंडे को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। 100% कोई भी चीज काम नहीं करती यार, ठीक है। तो थोड़ा आपको जो है समझ के चलना पड़ेगा। यहाँ पे इस टाइप का नंबर है तो आपको इन दोनों में से प्रेफर करना पड़ेगा, ठीक। ओके, यहां पर आप देखो, मैंने आपको एक चीज बार बार बताया, जो भी चीज आपको बार बार दिखती है, ठीक है, जो टीचर है ना वो आपको सेम चीज में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। टीचर जो है वो आपको सिमिलर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो यहां पर आप देखो टीचर आपको -4 -4 -4 3 बार -4 दिया है, 1 बार +4 दिया है, तो क्या चीज प्रेफर करोगे? -4 को प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि टीचर आपको बार बार -4 दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको -4 में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। वो चाहता नहीं है कि आपको आंसर मिले, वो चाहता है आपका -4 आने के बाद में भी आप कंफ्यूज रहो,
ठीक है, मान लो वो एक ही ऑप्शन में -4 देता तो आप तो फट से मार्क कर देते बिना बी निकाले। वो चाहता है कि आप ए भी निकालो बी भी निकालो, आपको तरसाएगा रुलाएगा। तो पहले आपको ए आएगा, -4 आएगा, आप एक एलिमिनेट करोगे, फिर आप बी निकालोगे। समझ में आ रहा है बात? या अगर आप बी पहले निकाल लो, सपोज आप बी पहले निकाल लो, तो अब वो ये भी नहीं चाहता कि आप तो भी डायरेक्ट मार्क कर दो। क्यों? देखो उसने 2 बार 5 दे दिया बी में, एक बार -5 दे दिया, एक बार 3 दे दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बी है वो 5 हो सकता है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, साइकोलॉजिकली खेल रहा है। अगर आप ए निकालोगे तो भी आप फंसोगे ए बी और सी तीन ऑप्शन में, अगर आप बी निकालोगे 5 सपोज, तो भी आप फंसोगे सी और डी ऑप्शन में। ठीक है, तो जब भी टीचर आपको ऐसे कंफ्यूज कर रहा है, समझ लो उसी का जो कॉम्बिनेशन है वो आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे -4 और 5 जो है वो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है तुक्का लगाने के लिए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? टीचर किस में कंफ्यूज कर रहा है बस ये देख लो। टीचर आपको 3 -4 में कंफ्यूज कर रहा है, -4 को पकड़ लो। टीचर आपको 2 5 में कंफ्यूज कर रहा है और एक -5 भी है, तो कहीं ना कहीं 5 वाले को आप फेवर कर सकते हो, तो आप 5 को पकड़ लो। तो इस तरीके से आप तुक्का लगाओगे, उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो? अब मैं आपको यार इसके करेक्ट आंसर्स बता देता हूं इन 6 के 6 क्वेश्चंस के। तो पहले 4 क्वेश्चन का आंसर तो है सी, सी 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 सी। पहले 4 क्वेश्चन का आंसर है सी, और फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन का आंसर है बी डी। क्या है? बी डी। ठीक है, मैं यहां पर भी मार्क कर देता हूं सी। ठीक है, सी 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 बी एंड डी। ठीक है, अब यहां पर आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि 7/2 9/2 थोड़ा सा सिमिलर है, तो आप बाई 2 वाले को प्रेफर करते हैं यहां पे। ठीक है, तो आप उस हिसाब से सी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, डी आपका सिर्फ एक बच जाएगा। थोड़ा सा सोच सकते हो कि बाई 2 ऐसा क्यों दिया हुआ है, थोड़ा चांसेस हाई बनता है डी होने का। ठीक है, कंपेयर टू सी। इस तरीके से आप सोच सकते हो। अब आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ आपके इस 6 में से कितने सही हुए। ऑन एन एवरेज मेरे को लगता है सारे बच्चों के यहाँ पे 4 तो सही हो ही गए होंगे, है ना? 3 या 4 तो मिनिमम सबके सही हो ही गए होंगे। तो आप देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 17 देखा, 6 हमने यहाँ पर देखा, 23 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अगला एक और एपिसोड आएगा उसमें 6 और देखेंगे, तो 29 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 क्वेश्चन सिर्फ 2018 के पेपर में ही। इसी तरीके से हम 13 14 15 16 17 सारे पेपर देख चुके हैं। आगे 2019 20 सब देखेंगे। काफी अच्छी चीज आप लोगों को सिखा रहा हूं, पूरी प्लेलिस्ट आपको देखने की जो जरूरत है। बट यहां पर एक चीज है जो एक कमी है यहां पर, वो ये है कि यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिए जाते हैं, 4-5 क्वेश्चंस प्री सिलेक्टेड लिए जाते हैं। बट आपको इससे ये नहीं समझ में आता कि एग्जाम टाइम में जब पूरा पेपर आपके सामने होगा तो आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, प्लस बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स होते हैं, ट्रिक्स की भी बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, माइंडसेट, अप्रोच, कॉन्फिडेंस, रिस्क मैनेजमेंट, भाई बुरा से बुरा क्या हो सकता है, अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, सब कुछ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लेटेस्ट पेपर 2021 में आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप 2022 में अच्छा कर पाओ। ये सारी चीजें कवर्ड अप है हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज के अंदर में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाओ, पेमेंट प्रोसेस को आप कंप्लीट करो। 15 16 20 इस रेंज में हमारे पास में आवर्स होंगे, जीमीट सेशंस भी होंगे उसके अंदर में। तो आप समझ लो कि आप 15 से 20 घंटे के अंदर अंदर में सारी चीजें कवर अप कर सकते हो। अगर आप स्लोली भी देखोगे, ठीक है, सारी चीजों को समझते हुए, तो भी आपको 25 घंटे लगेंगे कोर्स को कंप्लीट करने में। सो दिस इज राइट टाइम फॉर यू। कम टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हो, इंस्टेंट ग्रोथ आपको मिलेगा, इंस्टेंट इंक्रीमेंट आपको मिलेगा आपके मार्क्स में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोर्स ज्वाइन करना। यूट्यूब वीडियो साथ में देखते रहो, यूट्यूब वीडियोस अपने आप में गोल्ड है और कोर्स के वीडियोस अपने आप में एक अलग पैटर्न में गोल्ड है। कोर्स के वीडियोस से आपको एक सॉलिड कॉन्फिडेंस मिलता है, सॉलिड आपके अंदर तक जो बातें मैं डालना चाहता हूं वो आपके अंदर जाती है, और एग्जाम टाइम सिनेरियो में किस तरीके से करना है उस चीज की आपको क्लोज टू इक्विवेलेंट फील पूरी आपको आती है। जैसे आप एग्जाम में बैठोगे 99% वैसी फील आपको कोर्स के अंदर में दिलाता हूं मैं, ताकि आप एग्जाम में उस अप्रोच को लेकर के जा पाओ। ठीक है ना? बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चिटकोट्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।